साई की बात। बच्चे, तुम जैसे भाव से मुझे देखोगे, जैसे मन से देखोगे ना, मैं वैसे ही तुम्हें नजर आ जाऊंगा मेरे बच्चे। उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे मेरी शरण में आ जाते हैं ना, उन्हें कभी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका हमेशा कल्याण होता है, हमेशा मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम किस मुसीबत में फंसे हुए हो। मैं जानता हूँ, ना इधर के हो ना उधर के हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से कुछ करोगे तब भी फंसोगे, अगर वहां जाओगे तब भी फंसोगे। तो ना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जहां तुम्हारी समझ में ना आए ना, तो बस मुझे याद करना, मेरा नाम जाप करना। रास्ते में अपने आप बनाता चला जाऊंगा और तुम्हें मेरे रास्ते नजर भी आया करेंगे। तुम्हें समझ आएगा कि हो रहा है, सब हो रहा है, तुम्हारा साईं कर रहा है, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। तुम्हें नजर आएगा, तुम्हें रास्ते नजर आ जाएंगे धीरे धीरे। चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें ना इतना कमजोर नहीं बनना है, तुम्हें मजबूत बनना है। समझ रहे हो ना? किसी और को देखकर जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, तुम कांपने लगते हो, डरने लगते हो, तो वो सब खत्म करूंगा मैं। तुम्हारे अंदर मजबूती की कमी है, तुम्हारे अंदर हिम्मत की कमी है। वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास मैं तुम्हारे अंदर लेकर आऊंगा मेरे बच्चे, कि अगर तुम किसी के भी सामने खड़े हो जाओ ना, तो डट कर मजबूताई से खड़े हो। डरते क्यों हो तुम? जैसा सामने वाला है वैसे तुम हो मेरे बच्चे। तुमने कभी कोई गलती नहीं की। हाँ, ये अलग बात है कि वो लोग तुम्हें दोषी समझते हैं और तुम अपने आप को उनके आगे पीछे हटाकर, उनसे छिपकर ये साबित कर देते हो कि हाँ तुम ही दोषी हो। बल्कि तुम्हें उनके सामने डटकर खड़े रहना चाहिए कि तुम कोई दोषी वोषी नहीं हो, तुमने कोई गलती नहीं की। जो गलतियां हैं वो उनकी गलतियां हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी गलती ना होकर भी तुम अपना मुंह छुपाते हो और वो गलतियां कर कर चौड़े होकर सबके सामने घूमते हैं मेरे बच्चे। क्यों? ऐसा क्यों मेरे बच्चे? बोलो। ये तो तुम्हारी कमी है ना। तो अपने अंदर हिम्मत रखो और जब भी वो तुम्हारे सामने आए ना, तो मन ही मन में जाप शुरू कर देना, साई राम साई राम साई राम करते रहना। मैं वहीं आ जाऊंगा तुम्हारे पास और कस कर तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। फिर देखना कैसे तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। देखना मेरे बच्चे। और तुमने क्यों अपने आप को एक कमरे में कैद करके रखा हुआ है? क्यों पन्नों में अपने आप को बिल्कुल समेट दिया है मेरे बच्चे? अपनी जिंदगी को उलझा दिया है। सबसे मिलते जुलते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो, आगे बढ़ नहीं रहे हो। ऐसा मत करो, जीने की कोशिश करो मेरे बच्चे। तुमने तो जीने की आस ही त्याग दी है, जीना ही खत्म कर दिया है तुमने। क्यों? ये सब मत करो अपने साथ। ये जिंदगी तुम्हें यूं नहीं मिली मेरे बच्चे। इसके पीछे भी कुछ बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण, जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। किसी 2-4 इंसानों की वजह से अपनी जिंदगी को खराब मत करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है। अगर तुम चाहो ना, तो अपनी जिंदगी के साथ साथ तुम औरों की जिंदगी बनाने में भी सक्षम हो मेरे बच्चे। बस तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। बस तुम उन्हें समझ नहीं रहे मेरे बच्चे। जो जैसा तुम्हें दिखाने की कोशिश करता है ना, तुम वही देखते हो बस। तो वो सब मत देखो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत देखो। और सुनो, सबके लिए तुमने बहुत कर लिया, जितना करना था तुमने उतना कर लिया मेरे बच्चे। बस सबने तुम्हारा फायदा उठाया, तुमने सबकी जिम्मेदारियां निभाई, सबकी जिम्मेदारियां। लेकिन अब सबकी जिम्मेदारियां लेना छोड़ दो मेरे बच्चे। एक निश्चित समय रखो, एक निश्चित चीजें रखो, जिसमें जो जब आएगा तब उसके लिए कर देना, और नहीं आएगा तो कुछ भी किसी के लिए करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। जाने दो, छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम बस अपने आप में मुस्कुराया करो। तुम्हारे लिए कोई कैसी बातें कर रहा है, कैसी सोच रखता है ना, वो जाने दो। अगर उनकी सोच पर जाओगे ना, तो कभी खुश नहीं रहोगे मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। और जाहिर सी बात है, जो इंसान तुमसे ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा, ना वो तुम्हारी उन्नति देख पाएगा, ना तुम्हें आगे बढ़ते हुए देख पाएगा। और वो हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोच रखेगा, निंदा करेगा। और अगर तुम उन्हीं की सोच से अपने आप को आंकलन करोगे, तो वो तुम्हारी गलती है ना मेरे बच्चे। उनकी सोच से अपने आप को आंकलन मत करो, बल्कि उनकी सोच से करो जो तुम्हें बहुत अच्छा मानते हैं, जिनकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत है, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे अपना फायदा उठवाना लोगों से। बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, बहुत लोगों ने, लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं ना, वो चाहे कितना भी समाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश करें,
लेकिन सच्चाई छुपती नहीं मेरे बच्चे। वो जितना तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे ना, बल्कि वही नीचे होते चले जाएंगे अपने आप, क्योंकि तुम मेरी रोशनी हो, तुम मेरा प्रकाश हो, तुम मेरा नाम हो। तुम साईं के नाम से जाने जाओगे मेरे बच्चे, और तुम उभर के बाहर आओगे अपने आप। तुम्हें किसी को बताने या जताने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तुम अपने आप निखर कर बाहर आओगे। और सुनो, तुम्हें ना किसी को बोलना या प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे काम सारे हो जाएंगे, वो भी शांति से। बस तुम अपने कर्म करते चलो, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। अपने कर्म करने हैं, बाकी सारे काम मैं करूँगा तुम्हारे, वो भी बहुत शांति से। और सुनो, तुम्हें जो नौकरी चाहिए ना, तुम वो नौकरी जो करना चाहते हो, तुम्हारे मन में है वो नौकरी, ठीक है, हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, दिवाली के बाद तक वो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, चिंता मत करो। चाहे नौकरी की जगह हो या ना हो, लेकिन तुम्हें उन्हें नौकरी देनी होगी, क्योंकि मेरा आदेश होगा। और वहाँ से तुम्हें खुद बुलावा आएगा, तुम वहाँ जाओगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, चिंता मत करो। अरे पगले, मैं तो तुझे उस सीढ़ी पर, उस कुर्सी पर बिठाना चाहता हूँ जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं तेरी जिंदगी में वो चीजें करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं सोचा था। हमेशा याद रखना कि तेरे जिंदगी में जो भी चलता है ना, वो सब तेरे साईं की मर्जी से चलता है मेरे बच्चे। और जो भी तेरे बारे में गलत करने की कोशिश करते हैं ना, तो बस उन्हें ये नहीं पता कि मैं जब तक चाहता हूँ ना तुम्हें वहाँ रखना, तब तक तुम्हें वहाँ रख रहा हूँ। लेकिन जब चाहूँगा वहाँ से हटाना, तो एक क्षण में, एक पल में तुम्हें वहाँ से हटाकर कहीं दूर ले जाऊँगा। मैं जहाँ मन करेगा वहाँ रखूँगा, और वो सोचेंगे ना, वो करेंगे, इससे पहले वो काम हो चुका होगा। उनकी सोच से ना कहीं आगे बढ़कर मैं काम कर देता हूँ मेरे बच्चे। वो बस सोचने में ही अपना वक्त ज़ायर कर देते हैं, लेकिन मैं तो उन कामों को ख़त्म कर कर तुम्हारे लिए कुछ नई चीज़ें सोचने में लग जाता हूँ मेरे बच्चे, नई चीज़ें तैयार करने में लग जाता हूँ तुम्हारी। और सुनो, जब मंदिर आओगे मेरे पास, जब भी मंदिर आओ, तो एक काम करना, मंदिर आते आते खुले 5-5 रुपए लेकर आना मेरे बच्चे। तुम्हें मेरे कुछ बच्चे मिलेंगे, उन्हें 5-5 रुपए दे देना मेरे बच्चे। तुम्हें 2 लोग मिलेंगे, उन दोनों लोगों को 5-5 रुपए दे देना मेरे बच्चे। ये समझना कि तुम्हारा साईं है, बस इतना ही संकेत को समझ जाओ मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें मंदिर के बाहर ही मिलूंगा, समझ गए ना? मंदिर के बाहर मिलूंगा। और सुनो, घबराओ मत, रोना बंद करो, धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा, समय से सब कुछ बदल जाएगा। तुम बस अपने कर्म करते चलो, और बाकी सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो। मैं सबको संभाल लूँगा। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ये मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है। तुम किसी की परवाह मत करो, बस कोई चाहे जल्लाद क्यों ना हो, चाहे कोई कितना खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान नहीं जानता कि तुम्हारा साईं कितना खतरनाक और कितना शक्तिशाली भी है। बस मेरे क्रोध में आने की देरी है। जिस दिन मैं अपने क्रोध पर आ गया ना, उस दिन मैं नहीं बख्शूंगा। बस अब तक बस मैं मौके देता आ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे साथ जानवरों की तरह सलूक करेगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बस बहुत दे दिए मौके, पर इस बार कोई मौका नहीं दूंगा। इस बार देखना, तुम मेरे बच्चे को जो रुलाएगा, उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों से देखोगे, देखना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।